मेरे ख्याल से हमारी पार्टनरशिप ना 2 महीने से चल रही थी, क्योंकि हम 2 महीने से एक साथ थे। तो हमारा जो बड़ा अच्छा वो टूर गुजरा था, उसी लिहाज से ना देखा जाए ग्राउंड में भी हम लोग वैसे ही थे। अगर हम बाहर वैसे थे ना, तो ग्राउंड में भी वैसे थे। ग्राउंड में भी एक दूसरे को वैसे ही दोस्तों के जैसे ही बता रहे थे कि मतलब अगर मैं इससे कोई था, मेरे से कोई गलती होती थी तो ये नहीं कहता था ओए की तई, कहता था कोई नहीं, नेक्स्ट देखी तू इससे अच्छा करेगा। तो वही यही होता था कि नेक्स्ट बॉल हम उससे ज़्यादा ना कॉन्सनट्रेट के साथ खेलते थे। हम एक दूसरे को बैक कर रहे थे, वो तो हर बैट्समैन एक दूसरे को करते हैं, लेकिन हमारी हमारा काफ़ी अच्छी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तरीका दोस्ती कुछ वाला। और था, क्योंकि हम रिलैक्स रहना चाहते थे तो कुछ और बातें भी करते थे। जैसे ये आया तो सबसे पहले तो जो बैट्समैन आता वो यही पूछता है कि पिच उस टाइम कैसा खेल रही है, तो वही बात हुई, डिस्कशन हुई। क्योंकि उससे पहले जो हम आयरलैंड में भी खेले थे तो हमारी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं तो हम एक दूसरे को बताते रहते थे कि आप ये गलती कर रहे हो, आप ये गलती कर रहे हो, ये ऐसे नहीं खेलो, ऐसे नहीं खेलो। तो हम एक दूसरे को बता के इसी तरह पार्टनरशिप की थी। हम ज़्यादातर एक ही बात पूछते थे कि छोड़ा के लेफ़्ट कैसे किया बॉल, क्योंकि लेफ़्ट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो हम एक दूसरे को लेफ़्ट के पूछते थे कि यार लेफ़्ट अच्छा किया है या गलत किया है। तो इसका थोड़ा पुल का मसला था, क्योंकि ये से पुल लेफ़्ट नहीं होता, तो ये मेरे से पूछता रहता था कैसा लेफ़्ट किया। यही है, मतलब कि रोक लेते थे, खेल लेते थे, लेफ़्ट का मसला होता था। हमें ज़्यादा खुशी भी ना उस टाइम पे यही होती थी कि अच्छा लेफ़्ट किया ना, पास तो नहीं था, ये भी कहता था बहुत अच्छा खेला। उसके बाद दिल इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान मुश्किल बॉलर भी हो ना, दो साथ हो, और जब वो ऐसा कॉन्फिडेंस दे जो आपको नहीं खेलना था, जिस गेंद को लेफ़्ट नहीं करना था, उस पर कॉन्फिडेंस इतना मिले तो आप फिर नेक्स्ट बॉल जो है या नेक्स्ट बॉलर जो है वो आप ज़्यादा अच्छा खेलते हैं फिर। हाँ, वो उस टाइम हम एक दूसरे से झूठ भी बोलते थे, बेशक हम दूर से खेल रहे होते या पास से खेल रहे होते, एक दूसरे को ओ यार तूने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अलग, यार मुझे भी बताइए मेरा देखिए कैसा है। तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस ही देना होता था, और उसमें हमने एक दूसरे की हेल्प की। पार्टनरशिप इस वजह से भी अच्छी रही क्योंकि हमारा जो पिछला मैच हुआ था आयरलैंड के ख़िलाफ़, उसमें भी हम काफ़ी देर एक दूसरे के साथ बैटिंग की, तो एक दूसरे का पता पहले भी था, लेकिन मैच में और ज़्यादा पता चल जाता है। तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और जब ये आया तो नया बॉल लगा हुआ था, तो नया बॉल इधर ड्यूक का इतना ज़्यादा स्विंग नहीं होता, स्विंग होता है सीम नहीं होता। तो हमने यही कोशिश की कि जितना ज़्यादा नए बॉल पे हम रन्स कर सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिली। और हमने स्टार्टिंग में जो नए बॉल से रन्स किए उससे काफ़ी मदद मिली, क्योंकि बाद में रन्स करना काफ़ी मुश्किल हो गया। टाइम मुश्किल तो था, नया बॉल था, लेकिन उस टाइम पे हमारी गुड लक ये थी हम दोनों की कि उनके बॉलर्स भी जो है ना वो काफ़ी ओवर्स कर चुके थे, कोई 15-20 ओवर कर चुके थे। तो उस टाइम आपको जो है वो रन्स मिलने होते हैं, उस टाइम पे जो आखिरी सेशन होता है ना, तो ऊपर से नया गेंद आ गया, नया गेंद फिर बल्ले में अच्छा था, अगर आप थोड़ा सा सर्वाइव कर लेना तो फिर आपको रन्स करने आसान हो जाते हैं। तो यही हमने हिकमत अमली अपनाई थी उस टाइम पे। इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम इस बार फिर 1-1.5 महीना पहले आ गया। कोविड की वजह से माहौल ऐसा मिला है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद बड़ी साबित होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये आप देखें कि ये हमेशा पाकिस्तान में समर कैंप ऐसे लगता है, ये हमारा वही समर कैंप इधर लग गया है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो हम कोशिश कर रहे हैं इसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा।